नमस्ते दोस्तों। आज कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में शाम 7 बजे जब दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी तो मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच नहीं बल्कि दो ऐसे देशों के बीच होगा जिनका दर्द एक जैसा है। इन दोनों ही टीमों की कैबिनेट में आज तक एक भी T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं सजी है। 2009 और 2014 के सेमीफाइनल में हार का जख्म हो या 2024 के फाइनल में भारत के हाथों आखिरी ओवर में मिली वो दिल तोड़ने वाली हार, प्रोटियाज टीम ने हर बार करीब आकर मौका गंवाया है, लेकिन इस बार कहानी अलग है। दक्षिण अफ्रीका इस टूर्नामेंट में लगातार 7 मैच जीतकर अजय रही है और आज वे उस चोकर्स के टैग को हमेशा के लिए मिटाने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम है जो आईसीसी के नॉकआउट मुकाबलों में सबसे निरंतर रहने वाली टीम मानी जाती है। 2021 के फाइनल में हार का सामना करने वाली ये टीम इस बार किस्मत के सहारे यहां पहुंची है। कप्तान मिचेल सेंटनर ने खुद स्वीकार किया था कि पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच के दौरान वे इतने तनाव में थे कि उन्हें कमरा छोड़कर बाहर जाना पड़ा था, क्योंकि उनका सेमीफाइनल में पहुंचना नेट रन रेट की बारीक गणनाओं पर टिका था। लेकिन अब वे ईडन गार्डन्स में हैं और उनके पास इतिहास रचने का एक और मौका है। ये दोनों ही टीमें क्रिकेट जगत की सबसे सम्मानित और लाइकेबल टीमें हैं, लेकिन आज इनमें से केवल एक का ही सफर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की ओर बढ़ेगा। इस सेमीफाइनल का नतीजा तय करेगा कि 8 मार्च को होने वाले फाइनल का पहला दावेदार कौन होगा। टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल अब फाइनल की ओर बढ़ चुका है। आज जहां कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड भिड़ेंगे, वहीं कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। आज ईडन गार्डन्स में दो ऐसी ताकतों की टक्कर है जिनका इस वर्ल्ड कप का सफर बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत रहा है। दक्षिण अफ्रीका इस समय एक ऐसे बुलडोजर की तरह नजर आ रही है जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को रौंद दिया है। अफगानिस्तान के खिलाफ उन दो ऐतिहासिक सुपर ओवर्स वाली रोमांचक जीत से शुरू हुआ ये सफर अब तक अजेय रहा है। उन्होंने ग्रुप स्टेज में न्यूजीलैंड को पटखनी दी, यूएई को 7 विकेट से धूल चटाई और सुपर 8 में तो उन्होंने भारत जैसी दिग्गज टीम को 76 रनों के विशाल अंतर से हरा दिया। डेविड मिलर की वो 63 रनों की पारी और केशव महाराज की हैट्रिक ने ये साफ कर दिया कि ये टीम सिर्फ जीत नहीं रही बल्कि विरोधी को खत्म कर रही है। वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे को भी आसानी से मात देकर प्रोटियाज ने लगातार 7 मैच जीते हैं और वे इस समय टूर्नामेंट की सबसे डोमिनेंट टीम बनकर उभरे हैं। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम एक सर्वाइवर की तरह है जो मौत के मुंह से निकलकर यहां तक पहुंची है। अफगानिस्तान, कनाडा और यूएई को हराकर उन्होंने अपनी उम्मीदें जिंदा रखी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मैच बारिश में धुल जाने और इंग्लैंड से मिली हार ने उन्हें संकट में डाल दिया था। श्रीलंका के खिलाफ मिली बड़ी जीत और नेट रन रेट के गणित ने उन्हें सेमीफाइनल का टिकट दिलाया। खुद कप्तान मिचेल सेंटनर का दिल धड़क रहा था जब तक उनका क्वालिफिकेशन पक्का नहीं हो गया। न्यूजीलैंड का रास्ता सीधा नहीं था, लेकिन वे जानते हैं कि नॉकआउट स्टेज में पहुंचकर पासा कैसे पलटा जाता है। आईसीसी नॉकआउट मुकाबलों में कीवी टीम का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रिकॉर्ड बेहद शानदार है। वनडे फॉर्मेट में उन्होंने प्रोटियाज को 3 बार बाहर का रास्ता दिखाया है। भले ही आज फॉर्मेट T20 है, लेकिन मनोवैज्ञानिक बढ़त हमेशा न्यूजीलैंड के पास रहती है। आज मुकाबला दक्षिण अफ्रीका की फॉर्म और न्यूजीलैंड के जुझारूपन के बीच है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या दक्षिण अफ्रीका अपने अपराजित टैग को बरकरार रखते हुए फाइनल की ओर कदम बढ़ाएगी या न्यूजीलैंड एक बार फिर नॉकआउट का अपना लेजेंडरी खेल दिखाकर सबको चौंका देगी। आज ईडन गार्डन्स के महामुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के पास वो 5 हथियार हैं जो न्यूजीलैंड के फाइनल के सपने को चकनाचूर कर सकते हैं। सबसे पहले बात कप्तान एडन मार्करम की, जो इस समय प्रचंड फॉर्म में है। 175 के स्ट्राइक रेट के साथ 268 रन बना चुके मार्करम अपने 300 रनों के रिकॉर्ड से महज 32 रन दूर हैं। याद रहे, ग्रुप स्टेज में इसी न्यूजीलैंड के खिलाफ मार्करम ने सिर्फ 44 गेंदों में 86 रनों की नाबाद पारी खेली थी और मैच को 17 गेंद रहते खत्म कर दिया था। क्या आज फिर वही रिपीट टेलीकास्ट देखने को मिलेगा? मध्यक्रम में दक्षिण अफ्रीका के पास डेविड मिलर के रूप में एक ऐसा योद्धा है जिसे ईडन गार्डन्स की रग रग का पता है। इस मैदान पर मिलर का औसत 62 और स्ट्राइक रेट 148 का है, जो किसी भी गेंदबाज के लिए डरावना सपना हो सकता है। अगर मैच आखिरी ओवरों तक खिंचता है तो मिलर का अनुभव दक्षिण अफ्रीका को फाइनल का टिकट दिला सकता है। वहीं गेंदबाजी में लुंगी एनगिडी अपनी 12 विकेटों और 6.87 की शानदार इकोनॉमी के साथ टूर्नामेंट के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज बनकर उभरे हैं। उनके साथ मार्को यानसन का बाएं हाथ का कोण न्यूजीलैंड के दाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए मुसीबत बन सकता है, जैसा उन्होंने भारत के खिलाफ तिलक वर्मा और ईशान किशन को आउट करके दिखाया था। आखिरी और सबसे घातक हथियार हैं केशव महाराज। भारत के खिलाफ एक ही ओवर में हार्दिक, रिंकू और अर्शदीप को चलता कर उन्होंने मैच का पासा पलट दिया था। ईडन गार्डन्स की पिच पर जहां खेल आगे बढ़ने के साथ स्पिनर्स को मदद मिलती है, वहां महाराज की फिरकी न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर के लिए काल साबित हो सकती है। इन 5 मैच विनर्स के दम पर दक्षिण अफ्रीका आज इतिहास रचने के बेहद करीब है, लेकिन क्या न्यूजीलैंड के पास इन हथियारों की कोई काट होगी? आज ईडन गार्डन्स में भले ही दक्षिण अफ्रीका अजय लग रही हो,
लेकिन न्यूजीलैंड की टीम अपसेट करने में माहिर है और उसके पास ऐसे 5 कारण हैं जो प्रोटियास का खेल बिगाड़ सकते हैं। सबसे बड़ी ताकत उनकी ओपनिंग जोड़ी है, फिन एलन और टिम सीफर्ट। इन दोनों ने मिलकर टूर्नामेंट में 405 रन जोड़े हैं और खास बात यह है कि फिन एलन का लुंगी एनगीडी के खिलाफ स्ट्राइक रेट 277 का रहा है। अगर एलन ने शुरुआती 4 ओवरों में एनगीडी पर धावा बोल दिया तो दक्षिण अफ्रीका का प्लान ए फेल हो जाएगा और न्यूजीलैंड को फ्लाइंग स्टार्ट मिलेगी जो मैच का रुख बदल सकती है। दूसरी बड़ी जंग लॉकी फर्ग्यूसन बनाम क्विंटन डी कॉक के बीच होगी। फर्ग्यूसन ने टी20 क्रिकेट में डी कॉक को महज 23 गेंदों के अंदर 3 बार आउट किया है। अगर डी कॉक जल्दी पवेलियन लौटते हैं तो दक्षिण अफ्रीका का टॉप ऑर्डर दबाव में आ जाएगा और मिलर जैसे फिनिशर्स को बहुत जल्दी मैदान पर उतरना पड़ेगा। वहीं सचिन रविंद्र न्यूजीलैंड के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। 7 मैचों में 9 विकेट लेकर वे टीम के मुख्य गेंदबाज बने हुए हैं और ईडन गार्डन्स की पिच पर उनकी बाएं हाथ की स्पिन और टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी मैच जिताने का दम रखती। कप्तान मिचेल सैंटनर के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण होगा। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनका निजी गेंदबाजी रिकॉर्ड थोड़ा कमजोर है, लेकिन उनकी कप्तानी और रणनीतिक चतुराई न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी मजबूती है। उनके सही गेंदबाजी बदलाव और सटीक फील्डिंग प्लेसमेंट अक्सर हारी हुई बाजी पलट देते हैं। और आखिर में सबसे बड़ा फैक्टर है आईसीसी नॉकआउट की साइकोलॉजी। दक्षिण अफ्रीका के साथ चोकर्स का पुराना इतिहास जुड़ा है, जबकि न्यूजीलैंड नॉकआउट मैचों में निडर होकर खेलती है। ईडन गार्डन्स जैसे बड़े मंच पर जब दबाव चरम पर होगा तब न्यूजीलैंड का ये फियरलेस अंदाज दक्षिण अफ्रीका की घबराहट का फायदा उठा सकता है। आज ईडन गार्डन्स के मैदान पर जब ये दो दिग्गज टीमें आमने सामने होंगी तो परिस्थितियां पूरी तरह से क्रिकेट के पक्ष में नजर आ रही हैं। कोलकाता की ये पिच बल्लेबाजों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। पूरी तरह सपाट सतह, अच्छा उछाल और गेंद बल्ले पर बहुत ट्रू तरीके से आएगी। टॉस आज बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है क्योंकि रात में ओस का प्रभाव रहने की पूरी संभावना है, जिससे दूसरी पारी में बल्लेबाजी और आसान हो सकती है। मौसम की बात करें तो आसमान बिल्कुल साफ है और बारिश का कोई खतरा नहीं है, यानी हमें बिना किसी बाधा के पूरा 40 ओवर का रोमांच देखने को मिलेगा। अगर हेड टू हेड के आंकड़ों पर नजर डालें तो टी20 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा भारी रहा है। वे अब तक न्यूजीलैंड से कभी नहीं हारे और रिकॉर्ड 5-0 का है। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। ये टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में इन दोनों टीमों के बीच पहला नॉकआउट मुकाबला है। जब बात आईसीसी नॉकआउट की आती है तो न्यूजीलैंड का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होता है। वनडे वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 3 बार बाहर का रास्ता दिखाया है। भले ही फॉर्मेट टी20 है, लेकिन न्यूजीलैंड की वो नॉकआउट मेंटालिटी दक्षिण अफ्रीका के 5-0 के रिकॉर्ड पर भारी पड़ सकती है। आज ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या दक्षिण अफ्रीका अपना टी20 दबदबा बरकरार रखेगी या न्यूजीलैंड नॉकआउट में अपनी जीत की परंपरा को जारी रखेगी।